गया शहर के गलबीघा स्थित रिलायंस दिनी एकेडमी के प्रांगण में बुधवार की शाम जीताराम मांझी पहुंचे। वहीं रिलायंस दिनी एकेडमी के डायरेक्टर जावेद सलीम व वहां के शिक्षकों ने पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी का पुरजोर तरीके से स्वागत किया। वहीं मौके पर मौजूद जावेद सलीम ने बताया कि रिलायंस दिनी एकेडमी में 50 की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसे फ्री पढ़ने का इंतजाम किया गया है। जीताराम मांझी ने खुशी का इजहार करते हुए सभी शिक्षकों एवं डायरेक्टर को सम्मानित किया। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, जिसमें शिक्षा आ जाती है अंधकार छट जाती है। सब लोगों का मैंने भगवान भला करे आप लोगों को। पहले चल रहा है जहां बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की भी बात हो रही है, तो इसे किस तरीके से देखते हैं और क्या आपकी तरफ से? देखिए, इस विद्यालय का नाम रिलायंस एकेडमी है और सबसे खुशी की बात है हम प्रथम बार यहाँ पर आए हैं। जावेद साहब ने हमें कल इनवाइट किया, आए आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है इस बात की कि गरीब सब कुछ करते हैं, लेकिन गरीब की मदद करने में बहुत लोग हिचकिचाते हैं। और गरीब की गरीबी तभी दूर होगी जब उसको शिक्षा मिल जाए, एजुकेटेड हो जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था और भगवान बुद्ध ने भी कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, माने सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करो। और जब शिक्षित हो जाता है आदमी तो निश्चित रूप में अपनी भलाई अपना कर लेता है। तो आज ये जो रिलायंस एकेडमी है, जैसा मालूम हुआ कि काफ़ी बच्चों को फ्री एजुकेशन हर तरह की सुविधा दे करके उसको आगे बढ़ाते हैं, जिसका सर्टिफिकेशन भी देते हैं। आज हम उसको साइन किया, हम करवाए, तो ये बहुत खुशी की बात है। और जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारा विकास नहीं होगा। ये दुर्भाग्य है देश का कि आज 75 साल की आज़ादी हुई और हम मात्र भी 76 या 77% ही साक्षर हैं, लिटरेट हैं। ये नहीं कि हम PhD, DLiT और क्या क्या डिग्रियाँ नहीं है, सिर्फ शिक्षित हैं। ये दुर्भाग्य है, होना चाहिए था कम से कम 100% साक्षरता होनी चाहिए थी। और उसमें भी अगर देखा जाए कि वीकर सेक्शन के लोगों का अगर करेक्शन देखा जाए तो विशेष करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप से का, तो उसका साक्षरता दर 30% के आसपास है। कहने का मतलब हम लोग को बहुत आगे अभी एजुकेशन में करना है। और इसमें भी असमानता है। असमानता ये है कि गरीब चाहे जिस जात, जिस मजहब का हो, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है। और जो बड़े हैं यानी धनवान हैं, जिस कौम का हो, जिस जात का हो, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और जिसके चलते नौकरियों में, नियोजन में आज बहुत डिस्पैरिटी है। कहने का मतलब विभेद है, ऊंच नीच का भावना है। इसीलिए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। आज CBSE की पढ़ाई होती है, उसमें 99% नंबर लाता है, और बिहार बोर्ड की परीक्षा जब होती है तो बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है तो 80% लाता है। और जब परीक्षा, जब नियोजन की बात आती है तो कट ऑफ मार्क्स 90% आता है। तो बोर्ड में पढ़ने वाला गरीब लोग तो 90% पहुंचता ही नहीं है। बड़े लोग के बच्चे लोग जो है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख देख करके सालाना पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वही सारे जॉब में जाते हैं। तो इस तरह से शिक्षा की बड़ी खराब स्थिति है। वैसे ही स्थिति में जैसे रेगिस्तान में एक ओएसिस होता है, ओएसिस का मतलब हुआ कि रेगिस्तान में सब जगह बालू है, लेकिन कहीं कहीं हरितमा देखी जाती है, हरियाली देखी जाती है, उसी को ओएसिस कहा जाता है। तो ऐसे जो आपका रिलायंस एकेडमी ऐसा जो इंस्टीट्यूशन है, वो मरुभूमि में एक तरह से ओएसिस के रूप में काम करके गरीब के बच्चों को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये एकेडमी एक काबिल तारीफ है। इसके सुंदर भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी जी स्कूल में आए और उन गरीब बच्चों को प्रोत्साहित किए जिन बच्चों के फादर नहीं हैं, माँ जहाँ तहाँ काम करती हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण करती हैं। और लगभग स्कूल में 50 बच्चे आज हो गए। 50 बच्चे की उपलब्धि में ही जीताराम मांझी साहब, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, वो आए और स्कूल को सम्मानित किया कि ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। कलम, ड्रेस, बैग, बुक, पढ़ाई का पूरा खर्च स्कूल उठाएगी और इंशाल्लाह उस 50 बच्चों के साथ ऐसा मेहनत किया जाए कि वो बच्चे आगे चल के डॉक्टर, PM बने और देश का भविष्य उज्जवल करे और असहाय लोग का एक सहायता देने का काम करे अपने जीवन में। ये प्रेरणा स्कूल से उन लोग को मिले।
इस बार जो खुला है हम पूरा ताकत स्कूल में लगा रहे हैं कि वो गरीब बच्चा, अनाथ बच्चा, हैंडीकैप बच्चा जो जहाँ तहाँ काम करता हो, एजुकेशन से बहुत दूर हो, उनको पकड़ पकड़ कर पढ़ाया जाए और अच्छा तालीम दे करके देश का भविष्य में उनका सहयोग लिया जाए। क्या गरीब बच्चों को किसी तरह कोई टारगेट कि 50 या फिर 100 या किसी नहीं, हमारा कोई ऐसा टारगेट नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि भविष्य में ये टारगेट जो 50 आज का है वो 1000 तक के पहुँचे और गया जिला के बाहर के लोग को भी इस स्कूल से फ़ायदा पहुँचे और देश को फ़ायदा हो। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, जिस घर में अगर एजुकेशन आ जाता है उस घर से गरीबी दूर हो जाती है, उस घर से बुराई दूर हो जाती है और एक जीने का सही तरीका और माहौल मिल जाता है जो आगे चल के देश को जिससे बहुत फ़ायदा होगा। जावेद सलीम है, मैं मैनेजमेंट कमेटी का एक सदस्य हूँ। उनको फ्री भी दी जा रही है क्या? जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। हमारे ये स्कूल गवल बीघा बिजली मस्जिद के पास है और हमारे यहाँ काफ़ी तरह की सुविधा दी जाती है, काफ़ी फैसिलिटी हमारे स्कूल में और यहाँ पे मुफ्त पढ़ाई भी होती है और हमारे बच्चों पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है और 24 घंटा हमारे यहाँ कैमरे की निगरानी में बच्चे रहते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस ज़रूरत पड़ने पे उन पे काफ़ी ख्याल रखा जाता है और हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं और बच्चे पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है हमारे यहाँ और पढ़ाई तो CBSE पैटर्न भी होती है और हम लोग इस्लामिक नॉलेज भी इनको देते हैं। थैंक यू। सैफी प्राचार्य के रूप में हूँ और मैं इस स्कूल से बहुत ज़्यादा वेरी मच अट्रैक्टेड अबाउट द स्कूल बिकॉज इन गया डिस्ट्रिक्ट आई होप दैट इज़ द ओनली स्कूल, यही अकेला स्कूल है जो फीस के अलावा कुछ भी नहीं लेता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कम से कम 100 लड़के हमारे यहाँ से गरीब बच्चे पढ़ते हैं और वो लाभान्वित होते हैं, उनको किताब कपड़ा सब ही चीज़ मिलता है और वो 10th तक के 10वीं तक के इनको ये मिलता रहेगा। ये मैं सेक्रेटरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इसमें हम लोग सबका मेरा 40 साल का अनुभव है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सो दैट्स वाई आई एम गिविंग अप माई फुल एफर्ट। और हमारे साथ में आई मैम समीना मैम हैं, शी इज़ ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी बहुत ही काबिल युवती हैं, इनका ही बहुत बड़ा योगदान है इस स्कूल को आगे बढ़ाने में। और हमारा मेन लक्ष्य है कि यहाँ के गरीब गुरबा बच्चे लोग पढ़ के आगे से आगे और देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। बच्चे लोग पढ़ते अच्छे से, घर अच्छे से चल जाते हैं, सब चीज़ के फैसिलिटी है। क्या नाम है? परवीन खातून। स्कूल बहुत अच्छा है। कौन सा स्कूल है? रिलायंस दिन एकेडमी। यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, हर चीज़ कलमा सब कुछ सिखाया जाता है। यहीं पढ़ती है? जी। कब से पढ़ाई कर रही है? 2 साल हो गया। पैसा भी अच्छा पढ़ाई है? जी पैसा नहीं लगता है। जी। बहुत अच्छी स्कूल है। जावेद सर ने बहुत सुविधा दी है गरीबों के लिए। हम लोगों के बच्चों को बहुत हम लोग बेसहारा थे। इसके पापा का एक्सीडेंट में हाथ और पैर दोनों कट चुका था, इसीलिए जावेद सर को हम लोग बोले, उन्होंने हमारे फीस माफ़ कर दी। बाकी बुक वगैरह की तो ड्रेस वगैरह की तो कोई सुविधा नहीं है, उस सब तो हम लोग खुद से इंतज़ाम किया। जावेद सर से हम लोग बात करते हैं कि जावेद सर आप थोड़ा किताब और ड्रेस भी हम लोग को बच्चों को दीजिए, कहा कि हम लोग कहाँ से अरेंज करेंगे क्योंकि इसके पापा की तो कोई कमाई है नहीं। दाहिने साइड के हाथ और पैर दोनों एक्सीडेंट में कट चुकी है उनकी, इसलिए हम लोग बहुत ही में रहते हैं। आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए कि हाँ सभी सुविधा दी जाए बच्चों को। और अगर मैं नूर ज़बी परवीन